जब मैं इस विषय के बारे में चिंतन कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे तो ब्राह्मणों के लिए ये प्रिय विषय पहले से ही रहा है, ब्रह्मा बाबा के टाइम से, मम्मा के टाइम से। लेकिन ये जो एकांतवास और अंतर्मुखी वाली बात है, ये कोविड के टाइम पर इसकी महत्ता और बढ़ गई है। दुनिया में आप सब भाई बहनें जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा रोग, एक बहुत बड़ी डिजीज, एक बहुत बड़ी बीमारी, और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में और दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में बहुत फैली हुई है। उसको वो लोग कहते हैं अकेलापन। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लोनलीनेस। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। लोगों को बहुत भय लगता है, लोगों को बहुत डर लगता है, अब क्या होगा, मैं अकेला ना हो जाऊं, मेरी युगल मुझे छोड़ के न चले जाएं, मेरी जॉब न चली जाए। तो इस तरह की भावनाएं उनके मन में आती हैं। लेकिन बाबा जो हमें बताते हैं एकांतवास, ये बहुत बड़ी साधना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिट्यूड। तो ये बहुत बड़ी साधना है और हम ब्राह्मणों के, योगियों के जीवन की बहुत ऊंची मंजिल है। हमें एकांतवासी बनना है, और अगर हमें एकांतवासी बनना है तो उसके लिए हमें अंतर्मुखी स्थिति की बहुत जरूरत है। तो पहले हम इसके अर्थ को जानें कि आखिर एकांतवासी बनना क्या है। तो जब एकांतवासी विषय मेरे सामने आया तो फिर मम्मा का चित्र मेरे सामने आ गया। हमने बहुत, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत मम्मा के चित्र देखे। मम्मा बस जैसे बाबा की याद में खोई हुई है। दादियां हमें कई बारी क्लासेस में बताती हैं कि मम्मा तो कई बारी 1 बजे 2 बजे भी उठ करके बस एकांत बाबा को याद कर रही है, एक के अंत में चले गए हैं। एकांत का बहुत सुंदर शाब्दिक अर्थ भी अगर हम करेंगे तो एक के अंत में चले जाना। जैसे दुनिया में होता है ना, लोग कोई निगेटिव बात हो गई, कोई ऐसी बात हो गई, फिर बहुत चिंतन करते हैं, और वो चिंतन कई बार चिंता का रूप ले लेता है। लेकिन जो हमारा चिंतन है, हमारा जो साधना है, हमारी जो तपस्या है, वो हमें कहाँ ले जाती है? वो हमें शिव बाबा के पास। क्योंकि एक का अंत माने एक तो शिव बाबा ही है, बाकी तो सब एक नहीं है। आप सबको पता है अनेकताएं हैं आज तो बहुत सारी, लेकिन बाबा एक है। तो एकांतवासी का अर्थ ये है कि बस हम बाबा के अंत में चले जाएं, बाबा की स्मृति में बैठ जाएं, सब कुछ भूल जाएं। इसको हमारी आदरणीय दादी जानकी जी कहा करते थे कि मैं सागर में ऐसे गोते लगाऊं कि बस मेरे लिए दुनिया मर गई और मैं दुनिया के लिए मर गई। बस मैं और बाबा, और कोई इस दुनिया में है ही नहीं। तो प्यारे भाइयों बहनों, बाबा ज्ञान की हर बात को भक्ति से जोड़ते हैं। और हम सब जानते हैं मीरा के बारे में बाबा बहुत अच्छी बातें बताते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो अब मुझे मीरा बन जाना है, ऐसी मेरी लगन लग जाए बस एक बाबा से कि और कुछ है ही नहीं। बाबा के ऊपर समर्पण, बाबा के ऊपर न्यौछावर, और बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। और ये कोई मुख से बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन ये मेरे मन से निकले, ये मेरे दिल से निकले। इसलिए बाबा का बहुत सुंदर गीत भी बना हुआ है, दिल से कहो मेरा बाबा। ये अजपा जाप है। ये भक्ति मार्ग के बहुत सुंदर शब्द हैं, जिसका बाबा ज्ञान में भी बहुत गहराई से बताते हैं कि अजपा जाप क्या है। तो अजपा जाप माने माने मुख नहीं बोल रहा है, लेकिन मन उस परमात्मा की याद में खोया हुआ है। जप माने राम 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 शिव शिव शिव, ये जप है। लेकिन अजपा माने जप से परे, गोइंग बियॉन्ड जप, गोइंग बियॉन्ड चैंटिंग। तो उसको कहते हैं अजपा जाप। तो ये जैसे आप कई बार देखें, श्वास आ रही है, बाबा की याद आ रही है, फिर श्वास जा रही है, फिर बाबा की याद आ रही है। इसलिए आप देखेंगे भक्ति में तो भक्तों ने क्या कह दिया, श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना मालूम या श्वास को आवन होए न होए। क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरी कौन सी अंतिम श्वास होगी, तो फिर वहां भक्ति में कह दिया कि हर श्वास पर भगवान का स्मरण। तो यही है एकांतवासी की अवस्था, कि हर श्वास मेरी बाबा को समर्पित है। बस बाबा के अलावा मेरा
संसार कुछ और नहीं है, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरे संस्कारों में है, दैवीय संस्कार जिसको बाबा बोलते हैं। तो इसको हम बहुत बारीकी से चेक करेंगे कि मैं सारे दिन में 24 घंटे में कितने समय एकांतवासी बन के रहता हूँ। कई बारी हम एग्जाम्पल बताते हैं, राजा जनक का, बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। राजा जनक की परीक्षा हुई ना, तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा राजा आप कहते हो कि मैं महलों में रहते हुए भी नहीं रहता हूँ, कैसे माने, आप तो रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं महात्मन, आप ये दीपक लेके जाओ, मैं आपसे मिलता हूं अभी, आप पूरे भवन को पहले देख करके आइए, और ये ध्यान रखना कि इस दीपक की लौ न बुझने पाए। तो हम सब ने कहानी सुनी भी होगी, लेकिन बार बार सुनने से और पक्का हो जाता है। तो महात्मन गए, थोड़ी देर में सारे भवन को, राजभवन को चक्कर लगा के आ गए। तो फिर राजा जनक ने पूछा बताइए महात्मन आपने क्या क्या देखा? कहते मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कहते मेरा तो सारा ध्यान इस लौ पर था कि ये बुझ न जाए। तो हमें भी इस दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया मुझ में न रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा ने कभी हमें घर बार छोड़ने के लिए नहीं बोला, हमें घर में रहना है, परिवार में रहना है, युगल के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, लेकिन मैं संसार में रहूं, लेकिन संसार मुझ में न रहे, तभी मैं एकांतवासी स्थिति का अनुभव कर सकता हूं। जिसको दुनिया में कहते हैं बाजार में खड़ा हूं लेकिन खरीदार नहीं, बाजार में खड़ा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं, और दुनिया में रहता हूं लेकिन तलबगार नहीं। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार तो है, हमें बाजार भी जाना पड़ता है, कारोबार भी करना पड़ता है, लेकिन मैं खरीदार नहीं हूं, माने मेरी बुद्धि का भटकाव नहीं है बाजार में, मेरी बुद्धि यहाँ वहां ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, तो फिर वो एकांतवासी वाली जो अवस्था है उसकी मैं अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कई बारी बाबा हमें बोलते हैं, हम ब्राह्मण भी इस बात का अनुभव करते हैं कि एक हमारी आवश्यकताएं हैं और एक हमारी इच्छाएं हैं। तो बाबा हमारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन इच्छाओं का सागर तो अपार है। बाबा बोलते हैं इच्छाएं मनुष्य को अच्छा नहीं बनने देती हैं। एक है नीड जोन, एक है ग्रीड जोन। तो अगर मुझे एकांतवासी बनना है, अगर मुझे अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करना है, तो प्यारे भाइयों बहनों आप नोट कर लीजिए कि मुझे सदैव नीड जोन में रहना है। तो देखो नीड हमारी कितनी है, ब्रह्मा बाबा की आवश्यकताएं कितनी थी, कितना बड़ा कारोबार, कितना बड़ा बिजनेस, कितना सब, लेकिन बाबा ने सब कुछ समेट लिया, एकांतवासी हो गए। तो अब हमें भी क्या करना है, घर परिवार में रहते हुए हमें सब कुछ समेट लेना है बुद्धि से, है? क्योंकि हमें बाबा को मन और बुद्धि से याद करना है, तन की बात नहीं है, है? लेकिन मन और बुद्धि से अपने आप को समेटते जाइए और बस एक बाबा में टिका दीजिए, एक के अंत में चले जाइए। जैसे मैंने आपको ब्रह्मा का एग्जाम्पल दिया, तो ये हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और इसमें हमारा बैठक का योग बहुत मददगार बन सकता है। कई बारी ब्राह्मणों के आजकल देखा गया है कि ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये टीवी नेटवर्क, ये न्यूज़पेपर, ये बहुत बड़े शत्रु हमारे बन गए हैं। ऐसे तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, पुरुषार्थ को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम योगी भी क्या है, हमें कभी पता नहीं लगता है कि हमें कितने समय इसका उपयोग करना चाहिए। हम घंटों घंटों व्हाट्सएप पर बैठे रहते हैं, फेसबुक पर बैठे रहते हैं, नेट पर बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो हमें, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये पूरे सप्ताह आपके यहाँ चलने वाला है, तो मैं तो कहूंगा पूरे सप्ताह, और विशेषकर मम्मा का दिन 24 जून, आज समझिए कितनी तारीख है, आज 14 है, 10 दिन है। तो 10 दिन के लिए क्या हम ये व्रत ले सकते हैं कि हम गैजेट्स का कम से कम प्रयोग करेंगे, जितनी आवश्यकता, केवल सूचना, कोई मुरली है बाबा की, कोई योग है, कोई म्यूजिक है, वो तो अच्छी बात है, वो तो हम जरूर करें। आप देखना बहुत सारी बातें जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हम उनमें उलझ जाते हैं,
इसलिए मैं बहुत बारी बोलता हूं, दुनिया वालों से बात करने के लिए मौन की जरूरत है, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से और परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। तो आज से 24 जून तक हम थोड़ी मौन साधना करेंगे। बहुत बड़ी साधना है ये, हम ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक है। मेडिकल साइंस ने भी ये सिद्ध किया है कि हमारा सबसे ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी कब होता है? व्हेन वी टॉक, व्हेन वी स्पीक। तो इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन, बहुत सुंदर नारा हम बच्चों को दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बोलना मना नहीं है, लेकिन कैसे बोलना है? कम बोलना है। तो मुझे मृदुभाषी भी बनना है और मुझे मितभाषी भी बनना है। मृदु माने मीठा बोलना है, जैसे बाबा हमें कैसे बोलते हैं, मीठे बच्चे। देखो 85 वर्ष बाबा को हो गए, कितने सारे बच्चे बाबा के अभी भी कड़वे हैं, हम देखते हैं, लेकिन बाबा सबको मीठे बच्चे कह के संबोधित करते हैं। तो हमें भी सबको मृदुभाषी बनना है। हम योगी हैं, हम देवता बनने वाले हैं। और मितभाषी, मितभाषी माने शब्दों की इकोनॉमी करनी है, तभी हम एकांतवासी बन सकेंगे, तभी हम अंतर्मुक्ता की गुफा में जा सकेंगे। तो शब्दों का चयन करना है। कहते हैं शब्द, कहते हैं बोलने से पहले तोलिए, सोच समझ के बोलिए। हम बोलते रहते हैं, कुछ भी आ जाता है। बाबा ने कहा बच्चे, ये योगियों का लक्षण नहीं है। तो जब अंतर्मुक्ता की बात मुझे याद आई, जब मैं चिंतन कर रहा था, तो दादी गुलजार जी का चेहरा मेरे सामने आया। एकांतवासी की जब मैं चिंतन कर रहा था, तो मम्मा का स्वरूप मेरे सामने आ गया। मम्मा घंटों घंटों बस बैठ गए। तो अब हम भी क्या करेंगे? हमारे पास समय है अभी भी, है? दफ्तर कारोबार बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं है, और खुले हुए भी होंगे तो भी हम समय निकाल सकते हैं। तो आज से लेकर के, आज सोमवार का दिन है, मम्मा का दिन मैं समझता हूँ गुरुवार को पड़ेगा, तो पूरे 10 दिन के लिए हम ये साधना करेंगे। जितना हो सके हम ये गैजेट से अपने आप को दूर रखें, फोन भी कम से कम करिए। देखिए आप, कई बार तो लंबी लंबी बातें, यहाँ हुआ, ये हुआ, वो सब हमें करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो चूंकि हमें एकांतवासी स्थिति का अनुभव करना है, तो जितना आप वाचा में कम से कम आएंगे, तो आप देखेंगे एक के अंत में आप चले जाएंगे। बाबा के गुणों का वर्णन, बाबा की महिमा, बाबा का शुक्रिया, बाबा का थैंक्स, बाबा की मुरली की गहराई में चाहिए। सवेरे हमने मुरली सुन ली, अब सारे दिन हमें क्या करना है? एकांतवासी बनना है, माने उस मुरली की गहराई में चले जाइए। बाबा हर मुरली में कोई ना कोई ऐसी विशेष बात बोलते हैं। अभी तो हमने कल जो मुरली सुनी बाबा की अव्यक्त वाली, कितनी सुंदर मुरली है, 18 जनवरी की। तो उससे पहले वाली मुरली हमने देखी, बाबा ने कहा अवज्ञाएं हो जाती हैं, इसलिए उदासी आ जाती है। उससे पहली वाली मुरली आप देखेंगे, बाबा ने कहा बच्चे चिंतन करने की विधि। तो अब हमें क्या करना है प्यारे भाइयों बहनों? एकांतवासी बनने के लिए, अंतर्मुखी बनने के लिए सबसे अच्छी विधि है कि हम मुरली को खोटा लगाएं। मम्मा कई बार ही मुरली पढ़ते थे, तो हम भी एक बार ये मुरली सुन ली सवेरे, अच्छी बात है। इसके बाद हमें मुरली फिर कई बारी पढ़नी है। संसार से हम अपने आप को समेटते चले जाएं। जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे भाई हैं, वो जानते होंगे कि जब हम हलवा बनाते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि हलवा बन गया है? वो किनारे छोड़ देता है। तो अब मुझे अपने आप को समेटना है। वैसे भी बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था है, और इस संसार में इतना फंस के हमने देख लिया, हमें क्या मिला? बाबा कहते मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये है ही खोखला संसार, ये है ही असार संसार। लेकिन हम मुख से बोलते हैं, इस बात को अंदर से रियलाइज नहीं करते हैं। तो यदि मुझे एकांतवासी बनना है, तो इस संसार से मुझे वैराग्य आना चाहिए। अर्जुन ने भी भगवान को ये प्रश्न पूछा ना गीता में, कि मेरा मन रमता नहीं है, मैं साधना कर नहीं पाता हूं। तो वहां भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कहते हैं वैराग्य
और अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास। तो हमें भी क्या करना है, अगर हमारा योग नहीं लगता है फिर हमें बैठना है, नहीं लगा कोई बात नहीं, तीसरी बारी फिर बैठना है, लेकिन मुझे योग करना छोड़ना नहीं, हठ से बैठ जाइए। ऐसे बाबा कहते हैं ये हठ योग नहीं है, ये तो राज योग है, ये तो सहज योग है। लेकिन कई बारी हमें हठ से भी बैठना पड़े कि मुझे नेक्स्ट 1 आवर मुझे बस बैठ जाना है, कोई और चिंतन बाबा के अलावा मुझे करना ही नहीं है। हम कोर्स कराते हैं, हमने इतने सारे भाई बहनों को कोर्स कराया, क्या वो कोर्स मैंने कभी अपने आप को कराया? एकांतवासी बनने के लिए क्या करिए, आप वो कोर्स अपने आप को कराइए, स्वयं का दर्शन है। फिर दूसरा लेसन हमारा परमात्म दर्शन है, भविष्य दर्शन है, कर्मों की कहानी है। क्या वो कोर्स मैं अपने आप को करा सकता हूँ? एकांतवासी हो जाइए, अपने आप को वो कोर्स कराइए। क्या मैं 10 मिनट 15 मिनट बाबा की महिमा कर सकता हूँ? महिमा करिए, और हर दिन नई महिमा, 10 दिन के लिए नई नई महिमाएं बाबा की। बाबा से मुझे क्या प्राप्तियां हुई है, यही एकांतवास है। और ये मुख से नहीं बोलना, लेकिन ये हमें मन से बोलना है। और कई बार क्या होता है, हम दुविधा में जीते हैं, हम दोनों संसार में जीना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे वो तो संभव नहीं है। दुविधा के लिए क्या बोलते हैं, कहते दुविधा में दोनों गए और न माया मिली न राम। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दुविधा में नहीं जीना है, मुझे अपने मन को, बुद्धि को फोकस कर लेना है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें आया, सीधी सी बात है। तो जब आप फर्स्ट डे आए थे सेंटर पर, तो क्या उद्देश्य लेकर के आए थे? उस उद्देश्य को मुझे बार 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 रिवाइज करना है, यही एकांतवास है। और अंतर्मुखी होने को बाबा क्या बोलते हैं, अंदर के मुखड़े को देखना। तो अंदर क्या है, अंदर तो आत्मा है। तो अंतर्मुखी होने का अर्थ ये नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, बोलना तो हमें है, लेकिन हमें बोलने से पहले तोलना है, हमें बोलने से पहले सोचना है कि क्या ये बोलना आवश्यक है। अगर आवश्यक है तो बोलिए, अगर आवश्यक नहीं है तो नहीं बोलिए। इसलिए कहावत भी है, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। तो यदि मुझे अंदर का सुख चाहिए तो मुझे अंतर्मुखता की गुफा में जाने का अभ्यास करना। इसलिए आप देखिए, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्माओं ने क्या किया, वो गुफाओं में चले गए, कंदराओं में चले गए, हिमालय पर चले गए। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, वो पलायनवाद आपको नहीं करना। गुफा माने मुझे अपने आप को अपने अंदर समेट लेना है, बस मेरी यही दुनिया है, मैं और मेरा बाबा, और मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है। जिसको बाबा कई बारी मुरली में बोलते हैं, बच्चे योगी माने बहरा, योगी माने अंधा, और योगी माने गूंगा। बहरा माने मुझे कुछ दुनिया की बातें अभी सुनाई नहीं देती, सुनते हुए भी नहीं सुनना, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है। फिल्मों का गीत आपने सुना होगा ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो ये गीत हमने बहुत बारी गाया, बहुत बारी गुनगुनाया, हमने बहुत तालियां भी बजाई होंगी, लेकिन क्या अगले 10 दिन ये गीत मैं अपने लिए गा सकता हूं? लेट मी सिंग दिस सॉन्ग फॉर माई सेल्फ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मेरे काम की क्या है, मेरा बाबा। बाबा जो दुनिया बना रही है वो मेरे काम की है। तो आप देखेंगे आपको एकांतवासी बनना बहुत सहज हो जाएगा। और जब हम अकेले होते हैं ना, कई बार हम अकेले होते हैं, तो उस समय हमें परमात्मा से बात करनी है, बाबा से बात करिए। और जब सबके बीच में होते हैं तो परमात्मा की बात करिए, परमात्मा से बात और परमात्मा की बात, बस इसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना है। यही बाबा ने हमें कारोबार दिया है। ब्रह्मा बाबा ने यही किया, अम्मा ने यही किया, हमारी दादियों ने यही किया, सब महारथियों ने यही किया है। यही हमारे योगी जीवन की पराकाष्ठा है। तो हम एक बाबा,
दादी जानकी जी से मैंने एक बारी प्रश्न पूछा, दादी जी आप बाबा को कैसे याद करती हैं? तो दादी जी मुस्कुराए और बोलते हैं, मैं तो क्या सारे दिन थैंक यू बाबा बोलती हूँ। तो आज से 10 दिन के लिए हम एक्सपेरिमेंट करें, हर बात में थैंक यू बाबा, माने बाबा की स्मृति है, अनेकांतवास है, और कुछ नहीं करना। ऐसे नहीं कि हमें कोई घर के कोने में छिप जाना है, हमें कहीं छत पे ऊपर चले जाना है, हमें कहीं जंगल में चले जाना है। बाबा ने कहा बच्चे वो सब तो बाहर का स्वरूप है, वो तो हमें नहीं करना है, लेकिन अंदर का स्वरूप, सब कुछ करते हुए भी मैं सब चीजों से न्यारा हूँ, सब चीजों से प्यारा हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीजों को देख लिया है। जब ये संसार ही असार संसार है तो मुझे उससे क्या प्राप्ति होने वाली है? कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए देखो दुनिया की कहावत क्या है, एक चुप और 100 सुख। चुप हो जाए। बाबा ने कहा बच्चे ऋषि भी आप हो, मुनि भी आप हो, महात्मा भी आप हो, संत भी आप हो, सब कुछ हमें। संत समझते हैं किसको बोलते हैं? संत माने कहते हैं शांत होना ही संत होना है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मुझे पता है उसने गलत बोला है, लेकिन फिर भी मैं शांत हो गया, माने मैं संत हो गया। ठीक है। और ऋषि माने जो सदैव एक से रस लेने वाले हैं, जो सर्व रस एक से ले रहा है, वो है ऋषि। तो मैं संत भी हूं और मैं ऋषि भी हूं और मैं मुनि भी हूं। मुनि माने जिसका मन एक में रमण करता है। मन को हमें साधना है। जब हम एकांतवास की बात करते हैं कैसे मन से, क्योंकि आज हमारा मन बहुत हमें भटकाता है। आज हमारी बुद्धि सारे दिन आप देखिए क्या 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 होता रहता है, चंचलता कितनी ज्यादा है। तो साधना माने अंतर्मुखता माने बाहर का मुखड़ा तो हमारा बोलना हम बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर से फिर बोल शुरू हो जाता है। ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, वो भी करना है, ये भी करना है, तूफान आ जाता है। ये तो क्या हो गया फिर? ये तो ढोंग हो गया ना। जिसको भक्ति मार्ग में क्या बोला, कहते हैं मन ना रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा। तो योगी ने क्या कर लिया? योगी ने मन को तो रंगाया नहीं, लेकिन अपने कपड़ों को रंगा लिया। तो बाबा कहते कपड़ों को रंगाने से तो बात बनने वाली है नहीं। तो अब हमें अपने मन को रंगा लेना है। मन को बाबा की याद में बस मस्त हो गए, कुछ है ही नहीं, हर दम बाबा की याद है। बाबा मुझसे दूर नहीं और मैं बाबा से दूर नहीं। बाबा मेरे दिल में और मैं बाबा के दिल में। ऐसे ऐसे सुमान हम ले लें। हर दिन बाबा की मुरली में कितने सारे सुमान बाबा हमें देते हैं। तो यदि हमें एकांतवासी बनना है, यदि हमें अंतर्मुखी बनना है, तो बस उस सुमान में हम खो जाए। बाबा हमें बहुत सुमान देते हैं, बच्चे आप मेरे मस्तक की मणि हो। कितना सुंदर सुमान है, भगवान के मस्तक की मणि। बस एकांतवासी बाबा में खो जाइए। आधा घंटे के लिए ये अभ्यास करिए। फिर अगले आधा घंटे क्या अभ्यास करना है कि मैं बाबा के नैनों का नूर। देखो नूर तो कितना इंपॉर्टेंट होता है? अगर नूर नहीं तो दुनिया ही नहीं। नूरे जहान बोलते हैं ना, इसलिए। तो मैं बाबा के नैनों का नूर, मैं बाबा की दिल तख्त नशी आत्मा, सारे दिन उस तख्त पर बैठे रहे। कितने सुंदर सुमान बाबा ने हमें दिए हुए हैं। तो उन सुमानों के नशे में मुझे रहना है। और फिर बाबा ने क्या बोला है, बच्चे आप राज ऋषि हो। राजा माने अपनी इंद्रियों के राजा। मैंने ऑर्डर कर दिया, मन आधा घंटे तक आपको कहीं भी नहीं जाना है। बुद्धि को भी ऑर्डर कर दिया, संस्कारों को भी बोल दिया। तो मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, मेरी बात मेरे कर्मचारियों को, मेरे मंत्रियों को माननी ही पड़ेगी। जैसे मनमोहन सिंह जी कोई बात कहें, अभी कोई नहीं मानेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहें, हर एक को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पावर में है, वो सीट पर है।
तो मैं भी सीट पर बैठ करके आदेश कर दूं, अब आधा घंटे के लिए मुझे केवल केवल अपनी सर्व कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां सब मेरे नियंत्रण में, मैं मालिक हूं। एकांतवासी हो जाइए, सब इंद्रियों को शांत कर दीजिए, बस मैं और मेरा बाबा, और कोई है ही नहीं। ये अभ्यास करने की जरूरत है हमें। तो आप देखेंगे जब हम ये अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें इंटरेस्ट आने लगता है। और एक बारी किसी चीज में इंटरेस्ट आ गया ना, तो फिर आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कहीं वो चाय का इंटरेस्ट होता है, कहीं बहुत सारी अलग अलग चीजों का इंटरेस्ट होता है, तो फिर वो जैसे ही समय मिलता है तुरंत बुद्धि वहां जाती है। तो अब मुझे देखना है मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, मेरा मन कहाँ जाता है, मेरे संस्कार मुझे कहाँ खींच के ले जाते हैं। तो ये हमें खुद से चेकिंग करनी है, ठीक है ना। और बाबा ने कई बारी हमें बोला हुआ है, बच्चे मेले में अकेले, बहुत सारे लोग हैं, पूरा डायमंड हॉल भरा हुआ है। आजकल तो डायमंड हॉल वहां जाते नहीं मधुबन, समझो वहां 15,000 20,000 लोग बैठे हुए हैं। कई बारी मैंने ऐसा अभ्यास किया, मेले में अकेले, कोई भी नहीं है इस हॉल में, केवल मैं और मेरा बाबा। और फिर बाबा क्या बोलते हैं, मेले में अकेले और अकेले में मेला। जब अकेले हैं, कोई नहीं है साथ में, तो फिर हम बाबा से बात करें, बाबा से अपने दिल की बात करें, बाबा को छोटी छोटी बातें बताइए। सवेरे से लेकर शाम तक सारा समाचार बाबा को सुनाना, यही बाबा के साथ योग है, यही एकांतवास है। बाबा समझो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, समझो आपको अपने ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, कार्यालय जाना है, बाबा आज मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है बताइए। तो देखो स्थूल काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसको भी मैंने क्या किया, उसको भी मैंने बाबा से जोड़ दिया। माताएं घर में भोजन बनाती हैं, बाबा आप इस घर के मालिक, आप बताइए आज कौन सा भोजन बनना है आपके घर। तो देखो आप बना रहे हैं भोजन, तो भोजन बनाना स्थूल काम है, लेकिन आपने उसको बाबा से जोड़ दिया, माने वो आपकी कमाई हो गई, वो आपका बाबा से योग हो गया, बाबा से आप जुड़ गए, एकांतवासी आप हो गए। बस बाबा की याद में भोजन बना रहे, बाबा के लिए भोजन बना रहे, टीवी मोबाइल सब बंद कर दे। ऐसे ही भोजन करने के टाइम भी बाबा मैं और आप साथ साथ करेंगे। पहले मैंने बाबा को भोजन कराया, फिर बाबा ने मुझको भोजन कराया, तो भोजन भी हो गया और भजन भी हो गया, एकांतवास भी हो गया, कुछ नहीं करना है। बाबा ने कहा बच्चे, दादियां हमें बताती हैं, ब्रह्मा बाबा हंसते हंसते नारायण बन गए। माने बाबा के चेहरे से कभी वो मारा मारी, वो तनाव, वो चिंताएं कभी भी नजर नहीं आई। तो हमें भी क्या करना है, हंसते हंसते नारायण बनना है। बाबा कहते मम्मा बाबा की गद्दी लो, तो मुझे भी तो वो गद्दी लेनी है ना। बाबा कहते बच्चे 5 केले आपको खाने हैं, आप सब जानते हैं ना। बाबा कई बार बताते हैं, आए अकेले और जाना अकेले। याद रखिए, आप पूछ लें अपने लौकिक बालों से, आपके साथ कोई नहीं आया था, और जब आप जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। इतने सारे लोग कोविड में चले गए, देखो कौन किसके साथ गया, बच्चे, कितने सारे बच्चे तो बेचारे क्या हो गए, अनाथ हो गए, दुर्भाग्यशाली, उनके माता पिता चले गए, कोई किसी के साथ नहीं आता है। तो इस रियलिटी को मुझे समझ लेना है कि मेरे साथ न कोई आया और न कोई जाएगा। इसलिए बाबा ने गीत भी कौन सा बनाया, आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। तो ये केले हमें डेली खाते हैं, अगर 5 केले खाओ, तो आए अकेले और जाना अकेले। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अकेले बैठकर अकेले बाप को याद करना है? बस बैठ जाइए, कहीं स्थान मिलता है, कोई पार्क में चले जाइए अगर खुला है तो, वरना तो अपने घर की छत पर चले जाइए, कहीं भी बालकनी में बैठ जाइए। और इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का।
उस टाइम पर क्या वातावरण का बहुत सहयोग होता है। मम्मा ने भी उस टाइम पर तपस्या की, ब्रह्मा बाबा ने भी तपस्या की। तो ये 5 केले हमें डेली खाने हैं। आप देखेंगे कितना सुंदर आपका अभ्यास हो जाएगा। फिर बाबा बोलते हैं बच्चे डेली क्या करना है। हमें जगदीश भाई साहब बताया करते थे कि हमें बादाम खाने हैं डेली। बादाम समझते? बा माने बाप, दा माने दादा और माँ माने मुरली। ये बाप दादा की मुरली मुझे डेली, इसी से मैं एकांतवासी बन सकता हूँ। बाबा कितनी धारणा की बातें बताते हैं साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों। उससे ही मैं अंतर्मुखी बनूंगा। तो बार बार किसी चीज को सुनते हैं तो फिर वो हमारे जीवन में आती है। तो हमें बादाम डेली खाने हैं, ठीक है ना। बादाम से ताकत आती है ना। और हमें क्या करना है, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, मैंने उसको नाम दिया है अमन। अ म और न। अ माने अमृत वेले का योग मुझे कभी मिस नहीं करना है, और 10 दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि हमारा ये क्या है, हमें विशेष साधना करनी है 10 दिन के लिए। आज से, आज 14 तारीख है, 24 तारीख तक एक दिन भी अमृत वेला, और रेगुलर भी और पंक्चुअल भी। मुरली में रेगुलर भी और पंक्चुअल भी, ठीक है। तो अ माने अमृत वेला, म माने मुरली। ये मुरली जो है 4 पेज की मुरली, माने ये 4 ग्लास दूध। कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला ना, ये ब्रह्मा का विशेष पार्ट है। ये पिता भी है और ये माँ भी है, वे बड़ी माँ है। तो ये बड़ी माँ हमें डेली 4 ग्लास दूध पिलाती है, 85 वर्षों से पिला रही है। और ये ज्ञान का दूध है। इससे आत्मा को बल मिलता है, आत्मा को शक्ति मिलती है। इसलिए दुनिया में अभी तक लोग क्या बोलते हैं, मैंने माँ का दूध पिया है। तो वास्तव में वो कौन सा दूध है, ये ब्रह्मा माँ का, और वो ज्ञान का दूध है, जिससे आत्मा इतनी बलशाली बन जाती है कि 2500 वर्ष तो क्या, पूरे 5000 वर्ष तक के लिए आत्मा में ताकत खूब रहती है। तो अ माने अमृत वेला कभी नागा नहीं करना है। मुरली म, और न माने नुमा शाम का योग, वेरी इंपॉर्टेंट। दादी जानकी जी कहा करते थे कि वो भी अमृत वेले से कम नहीं है। कई भाई बहन नुमा शाम के योग को थोड़ा हल्के रूप में ले लेते हैं, तो वो भी हमें जरूर करना है। जो मुझे एकांतवास का अभ्यास करना, 6:30 से 7:30 बजे तक बस एकांत। कोई किसी से बातचीत मुझे नहीं करनी है। फोन उस टाइम पर बंद कर दीजिए, टीवी उस टाइम पर बंद कर दीजिए। कोई भी कॉल आए मुझे लेनी नहीं है। और हमें क्या करना है, बाबा ने हमें क्या बताया है कि हर घंटे जो 1 मिनट के लिए योग का अभ्यास होता है। आप सब मधुबन गए होंगे, मधुबन में क्या होता है, 1 मिनट के लिए 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे छोटा सा गीत, गीत नहीं बजता, केवल एक लाइन ही है, तो सब काम रोक देते हैं। तो मुझे अभ्यास बीच बीच में करते रहना है। 11 बजे अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, आजकल तो इजी है। तो उस मोबाइल में अलार्म लगाया, 1 मिनट के लिए कोई भोजन भी कर रहे हैं, रास्ते में जा भी रहे गए, एकांतवासी। और उस टाइम पर देखिए क्या मेरा मन एकाग्रचित हुआ, मेरी बुद्धि की चंचलता खत्म हुई, संस्कारों ने मुझे कोई परीक्षा तो नहीं ली। तो आप देखेंगे कि 1-1 मिनट से सारे दिन में हमारा कितना योग जमा हो गया। ये एकांतवास बनना है, अंतर्मुखी। ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, काम की बातें वो करनी है। और आप इन 10 दिनों में मौन का अभ्यास जरूर करिए। मौन माने कई तरह के मौन हो सकते हैं। एक तो सवेरे 4 बजे से लेके और 8 बजे तक मौन, 4 घंटे का, किसी से बात नहीं करनी, केवल बाबा और मैं। और यदि आप समय निकाल सकते हैं तो आप आधे दिन का मौन रख सकते हैं। आधे दिन माने दोपहर का भोजन तक, समझो 2 बजे तक मुझे मौन, कोई बात नहीं। फोन भी बंद कर लीजिए, टीवी को भी बंद कर दीजिए। बस अपने आप से बात करिए, बाबा से बात करिए। और फिर पूरे दिन का मौन भी रख सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि अनावश्यक बातों का मुझे मौन रखना है,
आज मुझे सारे दिन केवल आवश्यक बातें बोलनी है। तो आप देखेंगे आवश्यक बातें तो बहुत कम होती है, हम अनावश्यक बहुत बोलते हैं। कई बारी हम मोबाइल का मौन रख सकते हैं, आज हम सारे दिन कोई मोबाइल अटेंड, आज हम सारे दिन नो व्हाट्सएप पे। अब छोटे छोटे प्रयोग अपने जीवन में करिए, तो आप देखेंगे आपकी अवस्था कितनी अच्छी हो जाएगी। बाबा वर्तमान समय हमसे क्या चाहते हैं? बच्चे एकांतवासी बन जाए, क्योंकि अभी तो बहुत थोड़ा स्वरूप है, अभी तो केवल एक तत्व ने परीक्षा ली है, लेकिन आगे क्या होगा? सारे तत्व इकट्ठे परीक्षा लेंगे। तो जरा सी भी हलचल हुई और उसी टाइम पर में ओम शांति हो गया, तो क्या होगा? फिर तो फेल हो गए। तो इसलिए मुझे चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में 100 मार्क्स लेने, तभी हम एकांतवासी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अमृत वेले हमारा बहुत एक्यूरेट हो, बहुत पक्का हो, और फिर मुरली, ये मुरली तो जैसे मेरा जीवन है। आप अभ्यास करिए 10 दिन तक। अगर 7 बजे सवेरे मुरली चलती है तो मुझे 7 बजने से 5-10 मिनट पहले ऑनलाइन जुड़ जाना है। भले आजकल हम सेंटर नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऑनलाइन जुड़ जाना है। और कैसे जुड़ना है? स्नान करके जुड़ना है। बाबा की पूरी ड्रेस, बाबा का बैज, डायरी, पेन मेरे साथ है। फिर देखिए आपकी धारणा कितनी टॉप की बन जाएगी। क्योंकि हम ऐसे बैठ जाते हैं, हम ऐसे कहते हैं सेंटर तो जाना नहीं है, कोई भी वस्त्र पहन लो, कभी स्नान भी नहीं करते हैं, बैज भी नहीं लगाते, तो उससे हमारी धारणाएं नहीं बन पाती। बाबा से जो प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं हो पाता है। तो मुरली में वही धारणा, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के। मम्मा के लिए क्या बोलते? मम्मा बोलती थी जब बाबा मुरली चलाते तो आई टू आई कॉन्टेक्ट, बस दृष्टि दे रहे हैं। अब मम्मा तो नहीं है, बाबा तो नहीं है, तो जो दीदी मुरली सुना रही है बस वो बाबा का ही स्वरूप है। इन दीदियों के लिए मेरे मन में बहुत ऊंची भावना, क्योंकि जब तक इनके प्रति मेरे मन में भावना नहीं होगी, मेरी अवस्था अच्छी बनने वाली नहीं है। आप मत करिए। मैं तो कहता हूं हर क्लास में 2 तरह के भाई बहन होते हैं। एक भाई बहन होते हैं सेल्समैन, और एक होते हैं पार्टनर। तो आप अपने आप से पूछना, अगरतला वाले सारे भाई बहन तो पार्टनर ही होने चाहिए, लेकिन कई सेल्समैन भी होते हैं। सेल्समैन माने दीदी ने कोई सेवा दी, भाई साहब ने सेवा दी तो कर ली, थैंक यू बाबा, या तो मुरली पूरी हुई और बस अपना चलते बने। लेकिन नहीं, सेल्समैन है, उनको तनख्वाह मिलेगी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन एक बाबा के विशेष बच्चे हैं, वो क्या है? पार्टनरशिप में। दीदी मुझे बाबा के घर की सेवा दीजिए, मैं बाबा के घर की कोई जिम्मेदारी लूंगा। हमने देखा इतने दिन, आज 15 महीने से ज्यादा हो गए तालाबंदी को, कई सारे भाई बहन जिम्मेवारी, दूध की जिम्मेवारी मेरी है, पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। सब्जी की जिम्मेवारी मेरी है, पूरी जिम्मेवारी निभाई पूरे 15 महीने। आप सोचिए, उससे पहले से भी। तो बाबा के घर की कोई जिम्मेवारी जब हम ले लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी धारणा अपने आप अच्छी बने, आप अंतर्मुखी भी हो जाएंगे, आप शांत भी हो जाएंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्स देंगे, कोई बात भी हो जाएगी, और आप सचमुच एकांतवास का अनुभव करेंगे। आप घर में रहते हुए भी ये अनुभव करेंगे जैसे मैं बाबा के घर में हूं, क्योंकि बाबा के घर की मैंने जिम्मेवारी ले ली है ना। और इस समय पर हमें सहयोग, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना, तो अंत का अंत आ गया, ये धन का सहयोग बहुत आवश्यक है। दादी जानकी जी हमें बोला करते थे, जहां हमारा धन होगा वहीं हमारा मन होगा। तो मेरा मन क्यों नहीं लगता है बाबा में? मेरी एकांतवासी अवस्था क्यों नहीं बनती है? क्यों मैं अंतर्मुखी नहीं हो पाता हूँ? मेरा धन अभी भी बाबा के घर में सफल नहीं हो रहा है। तो बाबा क्या बोलते हैं? किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, और किसी की क्या होगी? आग जलाए, और सफल होगी उनकी जो नाम धनी के लगा है। तो अभी भी देख लें, देखो बाबा ने, ये हम सब ब्राह्मणों के लिए है,
ये कोविड भी क्या है, ब्राह्मणों को वैराग्य आ ही नहीं रहा है। अभी भी हम अपनी पाई पाई सफल कर रहे हैं। कई लगता है सेंटर में तो कोई खर्चे है ही नहीं, क्या देना है। नहीं, अब देखो बहनें रहती हैं, भोजन है, सारे काम तो वही है। फिर मधुबन हमारा बेहद का घर है, वहां भी तो देना है ना हमें। और अब बाबा को क्या देंगे। वास्तव में तो मैं अपना भाग्य बना रहा हूं। तो जितना हम अपने हाथों से सफल करते हैं, उतना बाबा से प्यार उमड़ता है, उतनी एकांतवासी अवस्था। और दे करके भूल जाए। अगर बाबा ने बच्चे किसी को भी सुनाया तो उसका कच्चा फल खा लिया। कई भाई बहने क्या करते हैं, सेंटर की बातें, मधुबन की बातें, ये बातें वो बातें। बाबा ने बच्चे कुछ भी मिलने वाला नहीं। वो मैं जानता हूं, मैं जिम्मेवार हूं। आप केवल केवल अपनी अवस्था को बनाइए। आईएएस बाबा ने हमको बना दिया है। आईएएस समझते हैं, आईएएस का बहुत नशा होता है ना, तो हमें भी बाबा ने नशा दे दिया। आईएएस माने आई एम अ सोल, आईएएस। फिर बाबा ने बोला बच्चे आप एमबीबीएस भी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते ना। एमबीबीएस का अर्थ क्या है, मम्मा बाबा बच्चों समय। तो मैं एमबीबीएस भी हूँ, लेकिन हमें एलएलबी नहीं बनना है। एलएलबी समझते हैं, जो एडवोकेट होते ना, लॉयर वगैरह है, वकील, वो नहीं बनना। एलएलबी माने लेट लतीफ बच्चे मुझे नहीं बनना है। मुझे समय से पहले हाजिर हो जाना है। और बहनों के लिए बहुत श्रद्धा, ये देवियां हैं, ये इन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया है। हो सकता है आयु में आपसे छोटी हो सकता है दुनिया की शिक्षा आपके बराबर न हो, लेकिन इनकी जड़ें भगवान से जुड़ी। सबसे बड़ी से बड़ी शिक्षा ये ले रही है। जब इतनी अच्छी भावना होती है तो फिर अपने आप हमें एकांतवासी अवस्था का अनुभव, अपने आप उदाहरणा बनती जाती है। फिर हमारा मुख भी देखो, हमारा मुख जो है ना, एक दिया है और कान दो दिए। क्या सीखूं, माने मुझे कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। और मेरा मुख यहाँ है, दिल यहाँ है और दिमाग यहाँ है। माने जो भी मुझे बोलना है उसमें विवेक और भावनाएं दो। यज्ञ से अपनी भावनाएं जुड़ी हुई, तो आप देखेंगे आपकी अवस्था बहुत अच्छी बन जाएगी। और अभी तो हम देख रहे हैं अंत का अंत आ गया है। अब तो सारी दादियां भी चली गई। जिस टीम को बाबा ने स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से तैयार किया, अब वो सारी टीम जा चुकी है, केवल एक विकेट बचा है। तो जो क्रिकेट खेलते हैं वो जानते हैं, जब एक विकेट रह जाता है तो कहते हैं तो पारी समाप्ति की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, अब पारी समाप्ति की घोषणा होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम सब कुछ अपना सफल कर, अपनी अवस्था बहुत ऊंची। बाबा ने कहा अंत में दो लाइनें लगेंगी, एक पश्चाताप वाली और एक प्राप्तियों वाली। अगर मैंने बाबा के फरमान को नहीं माना तो फिर बाद में फरमान रह जाएंगे, मैं ये कर सकता था। अरे करिए, कौन रोक रहा है, कुछ भी कर सकते हैं आप। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये मैं अपने जीवन में कर रहा हूं और सचमुच मुझे प्राप्ति हुई है, तो आपको भी प्राप्ति होगी। ठीक है, अभी तो समय हो रहा है, चलिए हम थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं, सभी अलर्ट हो जाएंगे। चलिए, भाई जी म्यूजिक हम दे देंगे। हाँ जी, म्यूजिक आप दें, बहुत हल्का सा म्यूजिक बजाएंगे। हाँ जी, चलिए। जरूर। ओम शांति। सभी भाई बहने सीधे होकर के बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला। थोड़े समय के लिए अपने संकल्पों को बाहर की दुनिया से समेट लीजिए। अंतर्मुखी
एकाग्र चित्त। जी साउंड बहुत कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है? हाँ बहुत कम आ रहा है। ऐसे बोलूं, बिना इसके बोलूं फिर? अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ अब भी ठीक है। ओके ओके, चलिए फिर मैं बिना ईयरफोन के बोलता हूँ। चलिए अपने संकल्पों को बाहर की दुनिया से समेट लीजिए। अंतर्मुखी एकाग्र चित्त हो जाइए। मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूँ। चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। अनुभव करिए, मैं आत्मा प्रेम स्वरूपा शक्ति प्रकाश स्वरूपा पवित्र स्वरूपा प्यारे बाबा से किरणें निकल रही हैं। और वो किरणें मुझ में समाहित होती जा रही हैं। मैं और बाबा, बाबा और मैं बस एकांतवासी हो जाइए। कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी विकल्प नहीं, केवल केवल बाबा, बाबा और बाबा। मेरे दिल में बाबा, जिगर में बाबा, श्वासों में बाबा, संकल्पों में बाबा। बस एक याद में खो गया हूं। एक याद से एक रस स्थिति, एकांतवास। बाबा ही मेरा संसार, बाबा ही मेरे संस्कार, दैवी संस्कार। बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। बाबा से किरणें आ रही हैं, आ रही है, आती ही जा रही है। और मैं उन किरणों को ग्रहण कर रहा हूं, शक्ति भर रहा हूं। मुझे संतुष्टि की अनुभूति हो रही है, एकाग्रता का अनुभव हो रहा है। बाबा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर हैं। और
मैं बाबा से किरणें लेकर, वरदान लेकर, मास्टर पवित्र आकर मास्टर सर्वशक्तिवान, बस मैं बाबा के मस्तक की मणि बन गया हूं। अनुभव करिए, मैं बाबा के नैनों का नूर हूं। मैं बाबा के नैनों में समाया हुआ, खो गया हूं। महसूस करिए, मैं बाबा की दिल तख्त नशी आत्मा हूं। बाबा दिल तख्त बैठ जाइए। बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। मैं भरपूरता का अनुभव कर रहा हूं, संपन्नता की अनुभूति हो रही है। आप का अनुभव कर रहा हूं। एकांतवासी अंतर्मुखी हो गया हूं। ये अभ्यास मुझे बहुत बार करना है, बार बार करना है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह वाह। ओम ओम शांति 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 शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।